बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा खान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन इस कबाब के अंदर ना तो हमने चिकन ऐड किया है, ना ही बीफ है और ना ही मटन है। सिंपल हम बंद गोभी के कबाब आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, इतने कोई मज़े के ये बनते हैं। इसको आप हाई टी के साइड डिश के तौर पे भी बनाकर रख सकते हैं हाई टी में, और इसको किसी तरीके से आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये सर्व हो जाते हैं। लेकिन इतने को ये टेस्टी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं बंद गोभी के कबाब। तो चलिए व्यूअर्स, बिल्कुल सिंपल से मसाले ऐड करते हैं और ये मज़ेदार से कबाब आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी भर के हम बंद गोभी लेंगे। इसको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और बंद गोभी को बाइंडिंग देने के लिए हम इसके अंदर पोटैटो ऐड करेंगे। मिनी साइज़ के पोटैटो है तो हमने इसलिए ज़्यादा लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलू ऐड करते हैं तो 4 से 5 अदद ऐड कीजिएगा। अगर मिनी वाले आलू आप ऐड करते हैं तो 7 से 8 या 9 आलू आप ऐड कर लीजिए। इस तरीके से हमने आलूओं को मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। पोटैटो के अंदर कोई गुठली या लम्स नहीं रहना चाहिए। पोटैटो हमारे मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कटोरी से ज़्यादा बंद गोभी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने साइड पे रख दी है, हमें बाद में नीड होगी तो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को हमने कट किया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने चॉप्ड कर लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन आधी गड्डी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करेंगे, लेकिन ड्राई मसाले भी 2 से 3 अदद जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। देन उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, धनिया पाउडर आप दरदरा सा कूट लीजिएगा। जो पाउडर वाली होती है धनिया पाउडर, वो ऐड मत कीजिएगा, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो हाथों से कूट लीजिएगा आप दरदरा सा। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल से मसाले हमने ऐड किए हैं जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं, और इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। और व्यूअर्स, इसका कलर अच्छा रखने के लिए ना इसके अंदर हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है, ना हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा। और धनिया पाउडर को भी हमने क्रश करके इसके अंदर ऐड किया है। तो कलर आपके सामने है, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसके अंदर। और अब हम अपने हाथों को ऑयल की मदद से अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। और इसकी मज़ेदार सी टिक्कियाँ हम रेडी करेंगे। और टिक्की को आपने मोटा ही रखना है, ज़्यादा टिक्की को आप पतला मत कीजिएगा, थिन मत कीजिएगा। बस इसी तरीके से ज़बरदस्त सा साइज़ देकर आप अपने टिक्की को रेडी कर लीजिए। और सारे के सारे मसाले के इसी तरीके से हम टिक्की रेडी कर लेते हैं। जब तक व्यूअर्स हम अपनी टिक्कियाँ रेडी करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं व्यूअर्स, तो हमें बेहद खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। हम आपके लिए इतनी अच्छी और इतनी इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब या एक लाइक बनता ज़रूर है। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमने अपनी टिक्कियों को रेडी कर लिया है। सारे मसाले की टिक्कियों को हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम फिटा हुआ अंडा लेंगे और ब्रेड क्रम्स लेंगे। सबसे पहले टिक्की को हम अंडे के अंदर डिप करेंगे, देन उसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। एक हाथ से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और दूसरे हाथ से इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको आप क्रम्स के अंदर कोट कर लीजिए। और सेम मेथड से सारी की सारी टिक्कियों को हम सबसे पहले
अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स के अंदर कोट करेंगे और अपनी सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से हम रेडी कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन आलू है इसके अंदर तो पोटैटो आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, बस 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। बच्चों के लंच के लिए तो 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप फिर फ्राई करके बच्चों के लिए बन के अंदर आप पैटीज़ बना के दे सकते हैं, डबल रोटी के अंदर दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट आइडिया है। तो चलिए सारी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई है और पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। इसको डीप फ्राई आप बिल्कुल मत कीजिएगा, शैलो फ्राई करेंगे इसको हम और अपनी टिक्की हम पैन के अंदर डाल देंगे। और आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसके साइड चेंज कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल एहतियात से आप इसके साइड चेंज करेंगे। टिक्कियों के ऊपर नीचे से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब सारों के साइड्स हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर आप कलर चेक कीजिए, माशाल्लाह से टिक्कियों के ऊपर कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं ऑयल में से और दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। इसको अब हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। मज़ेदार सी बंद गोभी की टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई है व्यूअर्स। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे बंद गोभी के कबाब रेडी हैं। आप इसका फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आपके सामने इसको तोड़ के भी दिखाएंगे। अंदर से कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रंची है ब्रेड क्रम्स की वजह से। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है व्यूअर्स, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।